नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 118 साझा कर रही हूँ। आदिकाल से संबंधित यह प्रश्नावली अंतिम होगी। कल से मैं आपके साथ भक्ति काल से जुड़े हुए मुख्य विवरण की प्रश्नावलियाँ साझा करूँगी। कल समय अभाव के कारण मैं यह वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए आज की यह वीडियो आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 48 नंबर के पॉइंट से आरंभ कर रही हूँ और यह पॉइंट होगा, आदिकाल का साहित्य 3 रूपों राज्याश्रित, धर्माश्रित व लोकाश्रित रूप में रचा गया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आदिकाल का साहित्य किन रूपों में रचा गया या किन रूपों पर आश्रित था। अगली जो डेफिनेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे लिखा है आदिकाल के संबंध में और अपभ्रंश भाषा के संबंध में, और यह होगी, यदि यह भाषा साहित्यिक अपभ्रंश हिंदी नहीं है तो ब्रज भाषा भी हिंदी नहीं है और तुलसीदास की उक्तियाँ भी हिंदी नहीं है। बहुत ध्यान से आप इसे याद रखें। कभी कभी डेफिनेशन देकर विद्वान लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। 50 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। अपभ्रंश कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी। 51 नंबर पर आ रहे हैं, प्रथम प्राकृत अर्थात पाली भी कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी। देखिए, पाली जो भाषा है वह बौद्ध धर्म से संबंधित सभी मुख्य ग्रंथों की मुख्य भाषा है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्राचीन ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं वह पाली भाषा में लिखित हैं। अब आप 52 नंबर के प्रश्न को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाली भाषा का वैकल्पिक नाम माधवी था और प्रश्न बनेगा कि पाली भाषा का वैकल्पिक नाम क्या था, तो माधवी नाम था। 53 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, प्रथम प्राकृत अर्थात पाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले महात्मा गौतम बुद्ध थे। देखिए यहाँ पर दो सवाल बन जाएंगे कि प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है, तो पाली को कहा जाता है, और पाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गौतम बुद्ध जी ने किया। मैंने अभी आपको बताया भी था कि बौद्ध धर्म की सभी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वह पाली में लिखित हैं। 54 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और 55 नंबर के पॉइंट पर आ रहे हैं, शंभु अपभ्रंश के प्रथम कवि माने गए हैं। वैसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स की प्रश्नावलियां हैं सभी, और सभी प्रश्नावलियों को ध्यान से अपने रजिस्टर में मेंटेन करते चले। सिर्फ पढ़े ना, देखिए लिखने से आपको बिल्कुल पक्का हो जाता है। शंभु को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत आने वाली 9 रचनाओं का उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बनेगा कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने कितनी रचनाओं को आदिकाल के अंतर्गत अपने इतिहास ग्रंथ में जगह दी है, तो 9 रचनाओं को उन्होंने आदिकाल की जो सबसे क्या कहना चाहिए महत्वपूर्ण या बिल्कुल बिना किसी विवाद के निर्विवाद रही हैं, वह उनका 9 रचनाओं के रूप में उल्लेख किया है। और 58वें नंबर के प्रश्न को पॉइंट को देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में केवल 12 रचनाओं को ही स्थान दिया है। हालांकि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में अन्य रचनाओं को भी उल्लिखित किया है, किंतु उन्होंने उपलब्ध और बिल्कुल प्रामाणिक केवल 12 रचनाओं को ही अपने इतिहास में दर्ज किया है। आदिकाल से जुड़ा हुआ ये अंतिम प्रश्न और इस प्रश्नावली का भी ये अंतिम प्रश्न। पॉइंट पढ़िए देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को सिद्धकाल नाम भी दिया था। तो उन्होंने आदिकाल भी दिया है नाम सर्वप्रथम और सिद्धकाल नाम भी उन्होंने ही दिया है। भ्रमित ना हो बिल्कुल भी किसी भी रूप में, और निश्चित रूप से याद रखें कि जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमारे जो हिंदी का प्रथम काल है उसे आदिकाल और सिद्धकाल नाम दिया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो नाम दिया गया था वह बीज वपन काल दिया गया था। तो नामकरण जरूर याद रखें। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के पॉइंट्स आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होंगे। और कल मिलते हैं भक्ति काल से जुड़ी हुई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।